हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए बेसिक एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, तो आप लोग फटाफट से मिला लीजिए। यह सॉल्यूशन 100% श्योर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से जो आंसर मिला है, अगर मतलब कहीं से जब तक देखा नहीं है, क्लियर नहीं किया है, तब तक बताया नहीं है, लेकिन 100% श्योर करने की गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जो है अपने हिसाब से ठीक करेगा। बाकी उम्मीद तो है कि सही होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है कि नैतिकता के नियमों को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नियम। नैतिकता के नियमों को नियम रूल कहा जाता है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। इसके बाद है नैतिकता का विज्ञान है, तो नैतिकता का विज्ञान जो है वो आपका हो जाएगा आचरण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है एथिक्स शब्द किस ग्रीक शब्द से लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एथोस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। काफ़ी क्वेश्चन पिछली बार के पेपर से आए हुए थे, तो जो लोग पढ़ के गए होंगे हमारे चैनल से उन्होंने सही किया होगा। इसके बाद है गुड शब्द किस जर्मन शब्द से जुड़ा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद है नैतिकता का संबंध किस मानक से है, तो नैतिकता का संबंध जो है ये आपके गुडनेस यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पाँचवें का अच्छाई से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेज व्यवहार का लक्षण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवहार में दिशा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणाओं का उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंद के लिए खेलना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है पूर्वाग्रह एक प्रकार का है, तो पूर्वाग्रह जो है ये एक प्रकार का एटीट्यूड होता है, नज़रिया होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सभी धर्म हमें सिखाते हैं कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, इस आचरण को कहा जाता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समर्थक का व्यवहार का उदाहरण नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भीड़ भाड़, ये सामाजिक समर्थक व्यवहार का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति का चौथा क्रम है, तो प्रकृति का चौथा क्रम जो है वो मानव व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस वीडियो को अभी तक आपने अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया होगा, तो फटाफट से सभी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला पाएँ। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके पेपर के बाद भी जो आपके सभी सेमेस्टर हैं उनकी गाइडेंस और थ्योरी पेपर वगैरह की सभी जानकारी हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अनैतिक व्यवहार का मुख्य कारण है, तो अनैतिक व्यवहार का मुख्य कारण है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञान की कमी। अगला क्वेश्चन है जीवन का तीसरा स्तर क्या है, तो जीवन का तीसरा स्तर हो जाएगा आपका समाज, ऑप्शन ए। इसके बाद है एहसास और समझ के परिणाम क्या हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मान। इसके बाद है क्या मनुष्य के लिए आवश्यक है, तो आवश्यक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है, तो ये भौतिक सुविधाएं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हर इंसान की मूल इच्छा होती है कि वह हमेशा खुश रहे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है विश्वास हमारे अंदर आता है जब हम मतलब पढ़ते हैं, देखते हैं, मतलब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, और परिवार किस बारे में बात करता है, इन सभी कारणों से जो है हमारे अंदर किसी भी चीज़ या किसी भी मैटर या मामले के प्रति हमारा विश्वास होता है। विश्वास मतलब यहाँ पर कह रहा है कि आप कोई भी चीज़ मानते हैं तो वो क्या होता है, तो वो विश्वास जो है हमारे अंदर इन सभी कारणों से आता है। जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, और परिवार में किस प्रकार की बातें हो रही हैं, उस हिसाब से हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद है समृद्धि का अर्थ है, तो समृद्धि का अर्थ होता है आपका संपन्नता, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और मानव अंतःक्रिया सीखने की मूल इकाई की शुरुआत होती है, तो ये शुरुआत होती है आपके परिवार से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वह न्याय जो हमें अदालतों में मिलता है वह सत्य के आधार पर मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है स्वच्छ भारत मिशन अभियान कब शुरू हुआ, तो महात्मा गांधी के 150वें बर्थडे पर शुरू हुआ था। और हाइजीन शब्द हाइजिया से बना है, जिसका अर्थ है, तो ये एक यूनानी देवी का नाम है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। इसके बाद है जीवन का चौथा स्तर क्या है, तो जीवन का चौथा स्तर जो है वो प्रकृति होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है कि स्थिति में होना दुख है, यानी कौन सी स्थिति में होना दुख है? तो नापसंद की स्थिति में होना दुख है, ये जो है ऑप्शन 20 में होगा। और अगला है मेरे भीतर सामंजस्य को कहा जाता है, तो इसे जो है उत्तेजना और खुशी, इन दोनों में से जो है इसे कहा जाता है खुशी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है जनसांख्यिकी कहा जाता है। मनुष्य का व्यवहार निर्भर करता है, तो ये जो है इन सभी पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लिए समाज का अर्थ है, तो मनुष्य के लिए समाज जो है इसका अर्थ कुछ मनुष्य होता है, सभी मनुष्य नहीं होगा, क्योंकि जो सोसाइटी होती है वो एक ग्रुप ऑफ मैन से मिलकर बनी होती है, ये नहीं कि ऑल ह्यूमन बीइंग मतलब पॉपुलेशन होता है। सोसाइटी मतलब होगा कुछ मनुष्य, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है प्रकृति के स्तर पर मानव का लक्ष्य है, तो ये हो जाएगा आपका सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व बचाए रखना, यही होता है। इसके बाद है विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है, तो सही समझ के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है स्वयं की आवश्यकता है, तो स्वयं की आवश्यकता जो है वो खुशी होती है। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा का अनुचित तरीका है, तो प्रेरणा का अनुचित तरीका जो है इसका उत्तर हो जाएगा आपका दंड, प्रशंसा, दोष और प्रगति का ज्ञान। तो प्रेरणा का अनुचित तरीका जो है उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी 32 नंबर क्वेश्चन का होगा। या प्रेरणा का अनुचित तरीका में पनिशमेंट, ये जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। इसके बाद है एक शिक्षक को छात्र की क्षमता के दृष्टिकोण से प्रेरित करना चाहिए और सीखने की प्रक्रिया के रूप में मानना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एक शिक्षक को छात्र की क्षमता के वृद्धिशील दृष्टिकोण से प्रेरित करना चाहिए और सीखने की एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में मानना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भावना छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आशा, होप, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। अगला है कौन सी प्रेरणा का घटक नहीं है? तो स्मृति दर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और उसके बाद है स्वयं की मूल क्षमता कहलाती है, तो ये जो है ये कहलाती है विचार, कल्पना और आत्मसंयम, ये सभी कहलाती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मनुष्य संबंधित है, तो मनुष्य संबंधित है मैं और शरीर दोनों से। इसके बाद है कौन सा मानवीय मूल्य का उदाहरण नहीं है? तो मानवीय मूल्य का जो उदाहरण नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी जालसाजी, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद है क्या मनुष्य के लिए आवश्यक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है? तो भौतिक सुविधा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक है वो हो जाएगा आपका पर्यावरण शुद्धता, शारीरिक स्वच्छता और खाना, सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद है जीवन जीने के प्रथम स्तर क्या हैं? तो जीवन जीने के जो प्रथम स्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी व्यक्तिगत। इसके बाद है खुश रहने की भावनात्मक स्थिति क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, हैप्पीनेस, जॉय और प्लीजर। इसके बाद है स्वाभाविक प्रकृति स्वीकार करने का तरीका है, तो ये हो जाएगा अच्छी चीज़ों को स्वाभाविक रूप से, अच्छी चीज़ें स्वाभाविक रूप से, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और अगला है स्वास्थ्य, धन और बुद्धि साधन है, तो ये सभी समृद्धि के साधन हैं, 44 का जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति का तीसरा क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा एक मिनट, जो 45 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति का तीसरा क्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पशु का क्रम, जो एनिमल ऑर्डर होता है, ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा। इसके बाद है तर्क का संबंध किस मानक से है? तो ये जो है सच्चाई, ट्रूथ या सत्य, ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट होगा। अगला है सकारात्मक विज्ञान संबंधित है, तो सकारात्मक विज्ञान संबंधित है आपके मानक से, स्टैंडर्ड से। इसके बाद है नैतिकता ना तो कोई व्यवहारिक विज्ञान है और ना ही कला, यह दावा है, तो यह दावा जो है सत्य है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नैतिक कौशल है, नैतिक कौशल है, इसका उत्तर हो जाएगा अच्छा व्यवहार। इसके बाद है जीवन जीने का प्रथम स्तर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति। इसके बाद है गतिविधि को जगाने, बनाए रखने और विनियमित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रेरणा। इसके बाद है अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है?
तो अभिप्रेरणा जो है ये एक मनोवैज्ञानिक कारक होता है। और प्रेरणा का ड्राइव न्यूनीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हुल। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा किस प्रकार का कारक है? तो प्रेरणा जो है ये मनोवैज्ञानिक कारक है। इसका जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद है आकांक्षा पूरी करने की क्षमता कहलाती है, तो इसे कहा जाता है आपका आकांक्षा पूरी करने की क्षमता को क्षमता, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है, तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य होता है सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देना और व्यक्तियों में मूल्य को विकसित करना। ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। इसके बाद रिश्तों में मूलभूत मूल्य है, तो रिश्तों में मूलभूत मूल्य जो है ऑप्शन बी होगा विश्वास। और इसके बाद है आईपीआर संबंधित है, तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो इच्छा संयम, इसमें जो है हो जाएगा आपका संयम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब हुआ? तो ये 1836 में हुआ था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के बाद शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके आगे आने वाले सेमेस्टर में भी हमारे चैनल से आपको हेल्प मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।